किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। उसकी बातों और उसके सवालों का जवाब ही नहीं दे सकी। मेरा मतलब है, मैं हादी और असद की बात कर रही हूँ। उन दोनों की वजह से मैं उस घर में दोबारा जाने से घबराती हूँ। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? तुम फलक भाभी से बात करो, उनसे डिस्कस करो और अभी बात करो। शेरी, मैं बाद में कॉल कर लूंगी, अभी बाद में नहीं, अभी ये लो। अब चलो तो मिला दिया। हेलो लाइबा, कैसी हो तुम? और हारिब और माजी और शेरी सब कैसे हैं? जी भाभी, सब ठीक है। बल्कि दादी तो आप लोगों को बहुत याद करती हैं। तो मैंने कहा था ना तुमसे, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ आ सकती हो, तुम्हारा अपना घर है। जी भाभी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं हादी और असद की वजह से, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बदमज़गी पैदा हो। नहीं होगी। बल्कि संडे को तुम लोग क्यों नहीं आ जाते? अब इस वीकेंड का। हाँ, क्यों? कोई और प्रोग्राम है क्या तुम्हारा? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। लाइबा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जहाँ इतने सारे लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तो दो लोगों को तुम बर्दाश्त कर लेना। जी भाभी, आप ठीक है। तो फिर तय है ना? देखो, शेरी को जरूर साथ लाना। ठीक है, फिर हम इंतजार करेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खाम खा तो परेशान हो, देखा ऐसे हल करते हैं मसले को। उलझन से कहाँ निकले, क्योंकि भाभी ने हमें घर पर दावत देकर और उलझन में डाल दी। उलझन वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें और दादी को वहाँ छोड़ दूंगा और जब कहोगे मैं पिक कर लूंगा। तुम नहीं जाओगे? नहीं। भाभी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए कहा है। लाइबा, मेरी तरफ से भाभी का शुक्रिया अदा करते, लेकिन बस मैं हारिब को लेके जा रहा हूँ और हम कहाँ जा रहे हैं? झूलों पे। चलो जी। एक परेशानी से निकले नहीं कि दूसरी में फंस गए। उस शेरी ने कॉल मिलाकर दे दी तो जो किस्मत में लिखा है उसे कौन टालेगा। तुम अपने जहन पर जोर मत डालो। 2-4 दिन हैं अभी, कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। क्या बात है? परेशान है? मैंने कह तो दिया है, मगर अब मैं सोच रही हूँ कि
पता नहीं हादिया और असद क्या तूफान उठाएंगे। वो लाइबा का फोन आया था, मैंने उन्हें इतवार को इनवाइट कर लिया खाने पे। इस इतवार को? जी ठीक है, इसमें फिक्र की क्या बात है। मैं असद से बात कर लेता हूँ, आप हादिया से बात करें। मुझे नहीं लगता कि हादिया मेरी बात समझ सकेगी। आप तो उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है ना। बेहतर होगा कि आप खुद ही उससे बात कर लें। देखें फलक, अगर असद और हादिया ने इस घर में रहना है तो उन्हें अपनी फितरत को बदलना होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। I'm not going to tolerate the nonsense anymore। मैं बात कर लूंगा उनसे, आप फिक्र ना करें। आप जो मुझसे इस तरह बात कर रही है ना, उसकी वजह भी लाइबा है। अब मैं देखती हूँ कि वो इस घर में कैसे आती है। भाभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं इस घर को उजड़ते नहीं देख सकती। आपको उससे कोई गर्ज होगा, मुझे नहीं। या फिर आप अपनी बेऔलादी का दुख उससे ढोना चाहती हैं। हादिया, हादिया, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? अब तक आप सबने मेरी हर बात को माना है। असद तुमने और हादिया तुमने भी दिल से चाहे कबूल ना किया, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन अब हालात बदल गए, बच्चे सयाने हो गए और अपने फैसले खुद करने के काबिल भी। हमें एक दूसरे के फैसलों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन मैं इस हक में हरगिज नहीं कि किसी से कोई जबरदस्ती की जाए। पलक ने सबसे पूछे बगैर मुझसे भी लाइबा को घर बुला लिया। मैं इनकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ और मुझे यूं भी उनके यहाँ आने और रहने पे ना पहले कभी एतराज था और ना भय। खैर, कहना ये चाहता था कि इस घर के हर फर्द को हक हासिल है कि वो जिसे चाहे बुलाए, जिसे चाहे मिले। अगर ना मिलना चाहे तो घर आए मेहमान को नजरअंदाज भी कर दे। असद, हादिया, आप दोनों से कहना चाहता हूँ, अगर आप उनसे मिलना चाहें तो खुशी होगी और ना मिलना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन उनके यहाँ आने पे कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। भाईजान, हादिया, मैंने किसी की राय नहीं मांगी। घर का नया असूल बता रहा हूं। इससे पहले यहाँ आने वाला मेहमान हमारा साझा मेहमान हुआ करता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं है। खैर, मैंने जो कहना था कह चुका हूँ। फलक, इस पे मजीद बहस की जरूरत नहीं है। भाईजान, आप मुझे कॉलेज सवाल क्यों करती हो? ऑर्डर करो, चलो।
अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं तो आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ। सीरियसली यू आर अ लाइफ सेवर। लेकिन फारिस, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हादिया तो पहले ही खफा थी और अब हादिया भाभी कब खफा नहीं होती, उन्हें तो अल्लाह मौका दे। आप ये देखें कि आपने किसी को क्या दे दिया। फिर भी उनसे हादिया की परेशानी नहीं देखी जा रही। मगर तुम तो समझते हो ना, ये गलत तो नहीं कह रही। बिल्कुल भी नहीं। हादिया भाभी और असद भाई का ये कहना है कि घर की तमाम खराब सूरत हाल की जिम्मेदार लाइबा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में इस सारी सिचुएशन की जिम्मेदार तो हादिया भाभी। अगर वो असद भाई को समझा देती तो वो शायद बिहेव कर लेते, लेकिन वो तो खुद आग लगाने में माहिर है। बुरी बात है फारिस। तुमने सुना नहीं था उस दिन तुम्हारे भाईजान क्या कह रहे थे? भाभी आई एम सॉरी, लेकिन आपको मुझे ये कहने देना चाहिए कि हादिया भाभी की इस आदत की वजह से घर में बदमज़गी पैदा होती है। बस मुझे अभी इसी वक्त दूसरे घर शिफ्ट होना है। हादिया, मैं सब कुछ भाई और फारिस के हवाले कर। क्या बात है लाइबा? भाईजान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ लाइबा, क्या बात है? किसी असाइनमेंट के बारे में? नहीं, अपने बारे में। वो भाभी की कॉल आई थी डिनर के लिए, मैंने उन्हें हाँ कर दिया। लेकिन भाईजान, मैं असद और हादिया के बर्ताव के बारे में सोचकर बहुत परेशान हूँ। कहीं वो फिर से मुझे बेइज्जत ना कर दे। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, किसी तरह डिनर कैंसिल कर दें कि भाभी का भी मान रह जाए और मेरा भी। नहीं लाइबा, मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं होगा। तुमने फलक से वादा किया है और वो बहुत खुश है। जहाँ तक उनका ताल्लुक है, डोंट वरी, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हें परेशान करे। लाइबा फिक्र मत करो, तुम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। दरअसल भाईजान, लाइबा बी स्ट्रांग। ऐसी छोटी छोटी बातों में ध्यान मत दो, अपना सुकून बर्बाद मत करो। वी आर विद यू और हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है? और कोई मसला? नहीं। बस मुझे अभी इसी वक्त दूसरे घर शिफ्ट होना है। हादिया, मैं सब कुछ भाई और फारिस के हवाले करके नहीं जा सकता हूँ। मुझे नहीं पता बाबा की क्या बिल थी, किसके नाम क्या कुछ था। बाबा के मरने के बाद बहुत सारी कंपनी स्टार्ट हुई। मुझे सोचने दो। जल्दबाजी में मैं कोई ऐसा डिसीजन नहीं करना चाहता जिससे नुकसान मेरा हो। जस्ट रिलैक्स। लेकिन असद, प्लीज मुझे सोचने दो। अच्छा कि मैंने इमरान भाई से बात करी, वरना मैं काम का परेशान हूँ। इमरान भाई दिल के बहुत अच्छे हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? तुमने भी तो जाना है। चलो तैयार हो जाओ। मैंने नहीं जाना। क्यों? तुम खुद ही तो हमें जाने का कह रहे थे और अब तुम ही इनकार कर रहे हो। लाइबा, मैंने उसी दिन मना कर दिया। शेरी, भाई और भाभी ने बहुत प्यार से कहा है, तुम नहीं जाओगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। लाइबा, तुम मेरी तरफ से माजरत नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सब गिले शिकवे खत्म हो जाए। और मीना भी तो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इसी बात का तो अफसोस है, अब मुझे उसके इंतजार की कोई उम्मीद नहीं। शेरी, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम जा रहे हो, ठीक है? तैयार हो जाओ। कोई कुछ नहीं, तैयार हो जाओ, मैं हारिफ को देख रही हूँ। ओके, जल्दी आओ।
बेटी मैं ठीक हूँ। वालेकुम सलाम, कैसी बेटी? हारिफ कहाँ है? वो शजरी और आदिल ने गार्डन में उसे मुझसे छीन लिया। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? आइए। बाय बाय। आज खाना हम लोग बाहर खाएंगे। बच्चे क्या? बाहर। आज बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे। असद, गेस्ट आए हुए घर, खाना भी तैयार है, रुक जाओ। हमारा गुस्सा अपनी जगह, मगर भाभी मैंने कुछ कहा नहीं ना? मेरी वजह से कोई बदमज़गी पैदा हो नहीं तो फिर जाने देना। वैसे भी इस घर में सब अपनी मर्जी करते हैं, जिससे मिलना है मिले, जिससे नहीं मिलना ना मिले, चाहे घर आए मेहमानों से ना मिले। क्यों भाईजान, ठीक कहा ना मैंने? मेरा ख्याल है बेटा हमने यहाँ कर गलती की, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो राजा। हाँ नहीं माँ जी प्लीज आप रुकें, ये एडल्ट्स हैं, इनकी अपनी मर्जी, मैं आप लोग जाने नहीं पाए, प्लीज। माँ जी प्लीज माइंड ना करें, असद और हादिया को तो आप जानते हैं, बेवकूफियां करते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। भाईजान आप और भाभी बड़े हैं इसलिए मैं खामोश रही, लेकिन असद आपके भाई हैं। इस घर में उनका जो मुकाम है ये सब उसके खिलाफ था। हम तो सिर्फ आप लोगों के कहने पर, वरना नहीं लाइबा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो दरअसल रद्द-ए-अमल था उसका, उस दिन मैंने बात की थी। मीना जरा खाना लगवा दो। जी मैं देखती हूँ। बेटा मुझे आपके घर के मामले में दखल तो नहीं देना चाहिए। भाई खाना तो बहुत मजे का था। हाँ मीना बहुत अच्छे। थैंक्स दादी, मैंने खुद बनाया और फ्रूट ट्रैफल भी मैंने खुद बनाया था। बहुत अच्छा। हारिफ सो गए ना अब? जी दादी। बेटा मुझे आपके घर के मामले में दखल तो नहीं देना चाहिए, मगर थैंक यू। नहीं माँ जी आप बड़ी हैं, आप कहें, बिल्कुल आपको हक है। आपको माँ जी कहा है और माँ जी समझा भी है। बेटा जिस घर की खातिर तुमने अपनी जवानी लगा दी उसे गवाओ मत। रिश्ते नाते
बहुत मुश्किल से बनते हैं और बहुत मुश्किल से निभाए जाते हैं। तुम इस घर के बड़े हो और बड़ों का काम सिर्फ देना है। तुम्हें गुस्सा थूक दो और उसके हिस्से का मान और प्यार उसे दो। जी माँ जी। शेरी, चीनी कितनी लेंगे आप? आपने बताया नहीं। नो शुगर। अब भाभी मैं जाऊं? आपको पता है मेरे एग्जाम्स हैं। ठीक है मीना। मैं कुछ देर मीना के पास बैठ लूं। Excuse me, I'm just coming. See. दादी, वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। आपने जब जाना हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको पिक कर लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। मीना का रवैया शेरी के लिए काफी तकलीफ दे, इसलिए वो चला गया। माँ जी, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। इन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए, फिर ये अपना फैसला खुद कर लेंगे। माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न करें आप। हाँ, जाहिर है वक्त तो लगेगा। किसको धोखा दे रही हो ना? नहीं, तुम्हें भी गलतफहमी हुई है। मेरे एग्जाम से इसलिए मैं जल्दी उठकर अंदर आ गई। और शेरी, उसके साथ तुम्हारा बिहेवियर? शेरी, वो मेरा लगता है क्या है? He's just a stranger to me anyway. झूठ मत बोलो। देखो राजू, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला और ना ही मुझे झूठ बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत बड़े बड़े फैसले खुद करने लगी हो। Of course, और मुझे अपने फैसलों पे शर्मिंदगी भी नहीं हुई। Trust me, I'm very happy. जितनी तुम खुश हो ना मीना, वो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे बिहेवियर से साफ नजर आ रहा है। I'm sorry, Dad. जानती हूँ तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, लेकिन अपनी मसरूफियत में से कुछ वक्त निकाल कर ये जरूर सोचना कि तुम्हारे इन फैसलों से किन को तकलीफ पहुंची है और किन को खुशी मिली है। हीरा, जी पानी पिला। जी अभी लेते आती हूँ। शेरी, चीनी कितनी लेंगे आप? दादी और लागा बाजी आपके साथ नहीं है? नहीं। क्यों? तुम्हें हर बात बताना जरूरी है?
जाओ। जो भी हो, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। देखो आदिया, प्लीज बातों को समझने की कोशिश करो। आज तक मैं तुम्हें समझने की कोशिश ही करती आ रही हूँ। तुम इतने अनप्रिडिक्टेबल हो कि तुम्हें कभी समझ नहीं सकते। जिमरान भाई और फलक भाभी जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फारिस की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो हमारी खुशी, हमारे जज्बात कुछ नहीं। लाइबा लाइबा लाइबा, उनको लाइबा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। देखो वो लोग जैसे भी खुश रहना चाहते हैं उनको रहने दो खुश। आदिया, हम अपनी दुनिया बसाएंगे। जहां हमारा अपना घर होगा और उसमें तुम्हारा हुक्म चलेगा। And I mean it. I mean it. Trust me. I mean it. कहाँ खो गए? वो मेरा एक पुराना दोस्त, मेरा जानने वाला है, वो ही गुजरा यहाँ से। नहीं, मेरा दोस्त है पुराना। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। बल्कि इनफैक्ट मैं बच्चों को ही भेज दूंगा। संदल, मैंने प्यार किया है तुमसे। तुम उस वक्त भी मेरी चाहत थी, तुम आज। संदल,
इतना कुछ दे देंगे कि तुम्हारी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। क्या कीमत लोगी मेरे भाई की जिंदगी से निकलने की? हैसियत भूल गई हो अपनी, इस बात से खेलने की बजाय मतलब की बात करो। ये मेरे खानदान की इज्जत का मसला है। जी फरमाइए। सेंथिल, इस कदर अजनबी क्यों? क्या अपनायत का कोई हवाला बाकी रह गया था? तुम मेरे से जुड़े हुए रिश्ते को इस तरह झुठला नहीं सकती। रिश्ते? किस रिश्ते की बात कर रहे हो मिस्टर असद? वो रिश्ता जिससे इस माशरे में कोई हैसियत ना मिल सकी, उसकी? तुम्हारे भाई ने मुझे तस्लीम करने से इनकार कर दिया क्योंकि बहुत दौलत और नाम वाले लोग हैं ना आप। अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो आपकी तो बहुत बदनामी होगी। जाइए जाइए, क्योंकि आपके बीवी और बच्चे खाने पर आपका इंतजार कर रहे होंगे। संदल, तुम्हारे जाने के बाद जितने भी रिश्ते मुझ पर मुसल्लत किए गए वो मेरे भाई की तरफ से थे। मेरी उसमें कोई चाहत शामिल नहीं थी। मैंने प्यार किया है तुमसे। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूं। उस वक्त भी तुम ही मेरी चाहत थी, आज भी तुम ही मेरी मोहब्बत हो। झूठ, सब झूठ। अगर ऐसा होता तो मेरी मोहब्बत, मेरे चाहत के जज्बों की कीमत ना लगाई जाती। जब मुझे जिंदा दरगोर किया जा रहा था, तुम्हारे सामने इस वक्त एक जिंदा लाश खड़ी है जिसमें मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हारे भाई का सितम और तुम्हारी बेवफाई ने मेरे हर जज्बे को दीमक की तरह चाट लिया है। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे चैन से मरने तो दो। रुक जाओ संदल। तुम्हें मेरी कसम, मेरा तमाशा मत बनाओ। तुम्हें एक बार खो के मैं अपना सब कुछ खत्म कर बैठा। अब मैं दोबारा तुम्हें नहीं खो सकता। मैंने प्यार किया है तुमसे। तुम उस वक्त भी मेरी चाहत थी, तुम आज भी मेरी चाहत हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, आज भी तुम ही मेरी मोहब्बत हो। मुझे माफ कर दो। मेरी जुदाई में तुमने इस दुनिया के जितने भी दुख उठाए हैं, उसके बदले में दुनिया की तमाम खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। तुम क्या जानो सर कि मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे कितने पास रही हूँ। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैंने तुम्हारी सूरत ना देखी हो। बस आवाज देने की जरूरत नहीं हुई। दिल में एक डर था कि बस खत्म कर दो अपने इस डर को। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे माफ कर दो। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। क्या
ही मुझे छोड़ दोगे? मेरा मतलब है कि घर तक छोड़ दो। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। इस पर मेरा सेल नंबर लिखा है, कॉल करके एड्रेस मालूम कर लेना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। कहाँ रह गए थे तुम? फलक की खुशी हमारे घर से कभी न जाती अगर मुझे शर्मिंदा तो ना करें प्लीज। जहाँ मेरी और फारिस की किस्मत की लकीर एक हो गई ना, वहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। आप समझ रही हैं ना? वेरी नाइस। एक लड़की की इंसल्ट करके आप लोग घर से निकाल दें, उसमें पहलू में